prospecting के ऊपर, because I've seen you closely work on prospecting and almost daily basis पे आप prospecting आज भी करते हो. Yes. So can you tell me something about your prospecting in early days and now? Okay. Yes. बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है सर ये. प्रोस्पेक्टिंग ये वर्ड हमारे बिजनेस में बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है. मेरे फर्स्ट फेज एंड सेकंड फेज में प्रोस्पेक्टिंग में बड़ा चेंज हुआ है. बिजनेस करते समय हमारा 60% टाइम प्रोस्पेक्टिंग को देना चाहिए. ये बहुत ही हेक्टिक एक्टिविटी है सर. इसमें प्रोस्पेक्टिंग एक्टिविटी पे प्री प्लान डिजाइन करनी चाहिए. एक तो मेरा एक्टिविटी है सिंगल प्रोस्पेक्टिंग एक्टिविटी. अप्रैल में ही हम रेफरेंस ऐड करते 200-300 रेफरेंस अंदर लाते हैं. एंड सेकंड है मेरी रेगुलर एक्टिविटी. डेली कस्टमर्स विजिट होते हैं, उनके थ्रू रेफरेंस कलेक्ट करना. और हर मंथली एक्टिविटी मीन्स सोसाइटी स्टॉल्स, कंपनी स्टॉल, शॉप टू शॉप एक्टिविटी. इसी तरह हम प्रोस्पेक्टिंग एक्टिविटी करते हैं. हमने ये सब प्रोस्पेक्टिंग की एक्टिविटी को कभी सेल्स एंगल से नहीं देखा है. वो प्योरली एक सर्विस एंगल था. धीरे धीरे जैसे हमारी एक्टिविटी पिकअप हो गई, फिर एज वी क्रिएटेड अ ड्रीम इन्वेस्ट ब्रांड, तो हमने हमारा फोकस शिफ्ट किया एजुकेशन एंड नॉलेज सिस्टम पे. फिर हमने कंपनी प्रेजेंटेशन, सोसाइटी प्रेजेंटेशन से उसके ऊपर हमने ज़्यादा ध्यान देना शुरू किया. उसमें क्वालिटी डेटा आना चालू हुआ. एरिया वाइज डेटा भी हमको मिल गया. इसी तरह हमने एक्टिविटी फोर्सफुली चालू रखी. उसमें बिजनेस भी अच्छा आया. और ये ग्रुप एक्टिविटी होने के कारण डेटा कलेक्शन का थोड़ा टाइम भी मेरा सेव हुआ. ये एक्टिविटी हमने कोरोना के बाद भी थोड़ा बहुत चेंज किया. मीन्स रेफरेंस डेट एक्टिविटी और कंपनी सोसाइटी प्रेजेंटेशन, ये सब मैंने ऑनलाइन शिफ्ट किया. उसमें से भी ऑनलाइन में भी मुझे बहुत अच्छे रेफरेंस भी आने लगे और बिजनेस भी मेरा बहुत अच्छा हुआ. समराइज कि प्रोस्पेक्टिंग मैं 2 पार्ट में डिवाइड किया है. एक वन टाइम एक्टिविटी एंड एक रेगुलर एक्टिविटी. वन टाइम एक्टिविटी में अप्रैल में ही मैं मेरा एक्टिविटी फिनिश करती हूँ एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स के साथ रेफरेंस टाइप करके. एंड रेगुलर मीन्स मंथली ग्रुप एक्टिविटी या डेली 2 आवर्स सिर्फ प्रोस्पेक्टिंग पे ही फोकस करती हूँ. बाकी के 4 घंटे मैं बिजनेस में लगाती हूँ. मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ये सारा डेटा मैं मेंटेन करती हूँ एक एक्सेल शीट में, सॉफ्ट फॉर्मेट में है. अगर मुझे कहीं इन फ्यूचर डेटा की जरूरत लगी तो वो ही डेटा मैं चर्न करती हूँ. जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन, मेरे 15 साल के करियर जर्नी में मेरे पास कम से कम 15,000 लोगों का मोबाइल डेटा है, जो एक सिंगल शीट एक्सेल शीट में मैंने मेंटेन किया है. ये पेंडेमिक सिचुएशन में भी मुझे प्रोस्पेक्टिंग का कभी प्रॉब्लम नहीं आया और मैंने उसी प्रोस्पेक्टिंग पे सक्सेसफुली बिजनेस किया है. जो भी मतलब आपके पास जो भी डेटा आपके पास आ रहा है, क्लोजिंग में जो वो कन्वर्ट नहीं हो रहा है, उसको फेक मत देना. कभी भी यूज आ जाएगा. अपने सॉफ्ट बैक में उसको मेंटेन रखना. प्रोस्पेक्टिंग के साथ डेटा बैंक क्रिएट करना, ये भी एक इम्पोर्टेंट एक्टिविटी रहती है हमारी. Well, regarding Yes. prospecting, what I would like to add here is, जैसे मैडम ने राइटली कहा कि हमारे लिए प्रोस्पेक्टिंग ये सेल्स प्रोसेस नहीं है. तो हमारे लिए प्रोस्पेक्टिंग रीच आउट टू पीपल, हम जो कर रहे हैं वो उसको समझाने की कोशिश है कि देखो आपको ये हम जो कर रहे हैं ये पसंद आता है या नहीं. मे भी उसको आज पसंद नहीं आए, 4 साल के बाद पसंद आए और वो फोन करे. तो आपको रीच आउट होना होगा और ये डेटा को कहीं ना कहीं आपके प्रोस्पेक्टिंग आपके पास संभाल के रखना होगा. Yes. इनिशियल फेज में जो नए एजेंट्स है, मैं हर मीटिंग में बता रहा हूँ कि एटलीस्ट आप अगर एक 8 घंटे का बिजनेस शेड्यूल बना रहे हो कि 8 घंटा आपको काम करना है, तो उसमें से कम 3 या 4 घंटा आपका प्रोस्पेक्टिंग के ऊपर काम होना पड़ेगा. What I have seen with her is in the initial phase of her working, first 3 to 4 years, every Saturday Sunday she was in a society. कोई भी संडे ऐसा नहीं था कि उन्होंने मॉर्निंग में सोसाइटी सर्वेज या सोसाइटी स्टॉल्स किया नहीं है. वहां का जो डेटा कलेक्ट हो गया है वो आज रिजल्ट देता है. सो प्रोस्पेक्टिंग में 2 चीजें. एक, यू नीड टू डू एक्टिविटीज कंटिन्यूसली. इफ यू आर अ न्यू पर्सन, आपको कंपलसरी एक प्रोसेस सेट करनी होगी वो एक्टिविटी के लिए, और वो जो भी डेटा आएगा उसको अपने बुक्स में मेंटेन रख. Thanks for watching. Drop a like, leave a comment,
And don't forget to subscribe our channel Life in Conversation. Common people, uncommon stories.